बेमेतरा जिले के सोनपुरी गांव में प्राथमिक शाला की हालत शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यहाँ एक ही कमरे में 5 कक्षाएं चल रही हैं और स्कूल की छत तालपत्री से ढकी हुई है। गर्मी, बरसात और जर्जर हालात में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों ने स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है और नई बिल्डिंग की मांग की है। ये स्कूल सरकारी दावों के विपरीत जमीनी हकीकत उजागर कर रहा है। सवाल ये है कि सर्वांगीण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण विकास के नाम पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी बच्चे ऐसी बदहाल व्यवस्था में क्यों पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बेमेतरा से अरुण पुरेना की रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुरी। दिक्कत आ बहुत दिक्कत हमन वहाँ बैठे रहे ना क्लास में चौथी पांचवी में तो पानी बहुत चुहत रही से अलग से सर तिरपाल नहीं के तबो करिस तबो चुहत रही से तना इतनी पूरा पानी है ना वो जगह हॉल में भर जाते तब हम बैठे जगह नहीं मिलत। यहाँ हमन बैठे हैं। प्रिया डहरिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? चौथी। और अभी इतने सारे बच्चे लोग बैठे हैं, कौन कौन से क्लास के हैं लोग? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। चारों क्लास एक साथ पढ़ते हो आप? यस। क्यों ऐसा क्यों? पानी छूते सर। कौन सा वाला बिल्डिंग में पानी छूते? चौथी पांचवी। अच्छा, तब एक साथ बैठा हो? कितने दिन हो गए इसे बैठा? स्कूल खुले तब बैठा हो? यस। नहीं सर, 5-10 दिन हो गए सर। जिला सर्वांगीण शिक्षा सत्र 2025 और 26 मनाया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन हम बेमेतरा विकासखंड के एक ऐसे स्कूल में पहुंचे हैं जहां तालपत्री से स्कूल की छत को ढका गया है। ये शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुरी है। संकुल केंद्र मोहरेंगा विकासखंड बेमेतरा, जिला छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, उन्होंने स्कूल का जायजा लिया है। अब उनसे हम सीधे बात करते हैं कि उन्होंने क्या देखा है और क्या पाया है। क्या नाम है? मैं दीपक दिनकर जनपद सदस्य हूँ मोहरेंगा क्षेत्र क्रमांक 16 से। मेरे को क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार बीते कुछ दिनों से सूचना मिला कि स्कूलों में पानी भर रही है, तो आप क्षेत्र के लिए कम से कम देखने आ जाइए। तो यहाँ पर एक देखा है कि एक तरफ सरकार जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के युद्ध स्तर पे काम कर रही है, युक्ति युक्तकरण के लिए एक काम कर रही है। तो युक्ति युक्तकरण की योजना विफल होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि त्रिपाल के नीचे छत में त्रिपाल लगा के पढ़ाई किया जा रहा है, फिर भी वहां से छत से पानी टपक रही है। न तो क्लासरूम में बैठने की सुविधा है, न तो पढ़ने की सुविधा है। तो एक तरफ सरकार जो झूठे वादे युक्ति युक्तकरण के लिए कर रही है वो एक खोखला दिखाई दे रहा है, जिनका आप स्वयं देख सकते हैं। जिस तरह से एक क्लास में पाँच क्लास बैठे एक रूम में, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सब पढ़े बेटी बचाओ और बेटी जो पढ़ाओ की योजना है वो आज विफल होती दिखाई दे रही है। ये संविधान के तहत शिक्षा का जो अधिकार है उसका आप साक्षात उल्लंघन होते अब दिखाई दे रहे हैं। ये आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप खुद देख सकते हैं। हमारे साथ में स्कूल के शिक्षक भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देव कुमार निषाद, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला सोनपुरी से। और मेरे स्कूल में अभी बच्चे दर्ज 55 हैं और यहाँ पर हमारे स्कूल बहुत ही जर्जर है, बहुत पुराना है। बता रहे हैं यहाँ के लोग कि लगभग 40-45 साल पुराना बिल्डिंग है और छत से पानी टपक रहा है, बच्चों को बैठने में अव्यवस्था हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि छत के ऊपर में त्रिपाल डाल दिए ताकि यहाँ जो पर्याप्त मात्रा फर्नीचर वो सुरक्षित रह सके। और बच्चों को हम लोग अतिरिक्त रूम है वहाँ पर बिठा दिए हैं, वहीं पर पढ़ाई कराते हैं, जो कि वहाँ पर कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक एक ही क्लास में बिठा रहे हैं। न तो पढ़ाते बन रहा है, न तो ढंग से बिठाते बन रहा है। बहुत सारी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है, बीओ साहब को, डीओ साहब को, और इसके संज्ञान दे दिएगा। आगे की कार्यवाही अधिकारी लोग करेंगे। देखिए, ये स्कूल के शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक ही कक्षा में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है। ऐसे में हम कैसे यकीन करें कि शिक्षा में गुणवत्ता हो रही है, युक्ति युक्तकरण कितना सफल हो रहा है, सर्वांगीण शिक्षा के दावे कितने सच है। इसकी वानगी आप इस स्कूल की तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जिला शिक्षा विभाग क्या कदम उठाती है या फिर शासन
क्या इस स्कूल में अच्छी शिक्षा के लिए भवन मुहैया करा पाती है? ग्रामीण वाले और ग्रामीणों से और स्थानीय जनप्रतिनिधि दीपक दिनकर के जो जानकारी मिल रहा है मुझे, तो मैं इसके साथ यहाँ मुआयना करने आया हूँ और देखने में मिल रहा है कि स्कूल बहुत जर्जर हो गया है और यहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि ऐसा है वैसा है करके, लेकिन आप यहाँ आकर देखो सोनपुरी में कि स्कूल की स्थिति क्या है। बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। एक कक्ष में 55 क्लास लग रहे हैं। ये कौन सी नीति है? ये भाजपा का ऐसी नीति चला रहा है जो बच्चे के लिए बैठने की जगह नहीं है और बड़े बड़े वादे करते हैं, सुशासन बताते हैं। या ऐसी सुशासन है जो बच्चों को बैठने की जगह नहीं दे सकते। मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बच्चों को बैठने के युक्त एक भवन बने और सभी को अच्छा से अच्छा वातावरण मिले, क्योंकि हमारे बच्चा पढ़ेगा तो तभी तो बढ़ेगा। बस यही गाँव वाले भी चाह रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं। ग्राम सोनपुरी का निवासी हूँ मैं। मेरे स्कूल जो है ना वो सन 84 में बना है। अब तक के 30-35 साल हो गए हैं और ये ऐसे कैसे है। हम शासन से चाहते हैं कि तत्काल इसका समाधान करके तुरंत तत्काल बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं यहाँ? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्लास में तो 5-5 क्लास लग रहा है एक जगह में। बाकी दिखावा के लिए है ये सामने वाला झिल्ली जो लगा है वो।